गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल पॉजिटिव स्टडी। तो मैं राष्ट्रपुरोहित कमलेश आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि हम फिट इंडिया की एक सीरीज चला रहे हैं, तो उसमें बहुत सारे मेरे मित्रों का मैसेज आया कि प्लीज़ आप फिट इंडिया का दूसरा पार्ट चैनल पर डाल दीजिए। तो मैं आज लेकर आया हूँ आपके लिए फिट इंडिया क्विज कंपटीशन का दूसरा भाग। आई होप कि इसमें से आपको बहुत कुछ नया सीखने को मिलेगा और फिट इंडिया क्विज कंपटीशन में आपका प्रदर्शन सर्वोत्तम रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। जय महाकाल का नाम लेकर आपके सामने पहला प्रश्न। भारत के किस निशानेबाज ने लंदन ओलंपिक खेलों में रजत पदक प्राप्त किया है? जी हाँ दोस्तों, लंदन में ओलंपिक हुआ था, उसमें रजत पदक जीतने वाले भारतीय उसमें से है विजय कुमार, सुरेश जंग या सुरेश सिंह। तो दोस्तों ये विजय कुमार, जी हाँ विजय कुमार ने भारत के खिलाड़ी है जिन्होंने लंदन ओलंपिक में रजत पदक जीता था। यहाँ पर मेरा आशय यही नहीं होगा कि मैं सिर्फ आपको आंसर बताते जाऊँगा और उसको आंसर आप टिक करते जाओगे। मैं कुछ इस तरह से आपको समझाऊँगा ताकि आपका एक ही बार देखा हुआ ये वीडियो बाद में देखने की ज़रूरत ना हो। तो जी हाँ, इसमें आएगा विजय कुमार ने। स्पर्श रेखा किस खेल से संबंधित है? जी हाँ, स्पर्श रेखा जिसे हम स्पर्श कर सकते हैं अपने हाथों से, पैरों से, शरीर से, जहाँ कहीं से भी स्पर्श किया जा सकता है, वो कौन से खेल से संबंधित है? पहला तैराकी, कबड्डी, फुटबॉल या क्रिकेट। तो दोस्तों जैसा कि हम जानते हैं कि बी कबड्डी होगा। तो कबड्डी हमारे लिए खूब बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि अभी अभी कबड्डी के ऑक्शन हुए हैं। तो टूंक समय में कबड्डी होने की संभावनाएं जारी है, तो कबड्डी के रिलेटेड प्रश्न और भी आ सकते हैं। तो मैं आशा रखूँगा कि आप इसके बारे में थोड़ी और छानबीन करें। आगे चलते हैं। तीसरा प्रश्न, 3 सेकंड किस खेल से संबंधित है? जी हाँ, 3 सेकंड, 3 सेकंड है ना। 3 सेकंड आप समझ गए होंगे कि कौन से खेल से संबंधित है दोस्तों। मुक्केबाजी, ए, बी बास्केटबॉल, सी बिलियर्ड्स या डी इनमें से कोई नहीं। तो जी हाँ दोस्तों, इसमें आएगा आंसर बी बास्केटबॉल। जी हाँ दोस्तों, बास्केटबॉल 3 सेकेंड से संबंधित है। समझ के रखिएगा, 3 सेकेंड बास्केटबॉल। हमें बास्केटबॉल खेलना है कितने सेकेंड? 3 सेकेंड ही खेलना है, ज़्यादा खेलना नहीं है। इस तरह से आप याद रख सकते हो। चलो आगे बढ़ते हैं कि खो खो में कितनी क्रॉस लेंस होती है? जी हाँ दोस्तों, आपने बहुत बार खो खो खेला होगा लेकिन आपने इस पर थोड़ा सा कम ध्यान दिया होगा कि खो खो में कितनी क्रॉस लेंस होती है। तो दोस्तों खो खो में ए 5, बी 8, सी 11 या डी 9। तो जी हाँ दोस्तों, अपना आंसर है बी 8 क्रॉस लेंस होती है। याद रखिएगा, खो खो में 8 क्रॉस लेंस होती है, भूलिएगा मत क्योंकि ये बड़ा इम्पोर्टेंट प्रश्न है। चलो आगे बढ़ते हैं कि माइकल फेल्प्स किस खेल से संबंधित है? ये बड़े शानदार खिलाड़ी रहे हैं अपने खेल के, तो इनका इतिहास स्पोर्ट्स में ये प्रश्न बाकायदा पूछा जा सकता है कि माइकल फेल्प्स किस खेल से संबंधित है। क्रिकेट, बी ब्लीडर्स, सी शतरंज या डी तैराकी। जी हाँ दोस्तों, माइकल फेल्प्स, ये फेल्प्स पता नहीं कौन है, लेकिन ये डी तैराकी से संबंधित है। जी हाँ दोस्तों, ये खिलाड़ी तैरने में खतरनाक है ना, माइकल फेल्प्स। आप फेल्प्स याद रखिएगा, एक मछली का नाम है। इस तरह से आप कुछ दिमाग लगा के याद रखिएगा कि तैराकी में बड़े खतरनाक खिलाड़ी है। इसलिए ये प्रश्न आपके स्पोर्ट हिस्ट्री स्पोर्ट में खूब अच्छा हो सकता है। चलो आगे बढ़ते हैं। 6ठा प्रश्न, अर्जुन पुरस्कार किस खेल के लिए उत्कृष्टता के लिए प्रदान किए जाते हैं? अर्जुन पुरस्कार। तो दोस्तों मैं आपको कहना चाहूँगा
कि खेल जगत में बहुत सारे पदक हैं, लेकिन उनमें से मोस्ट इम्पोर्टेंट है पहला राजीव गांधी खेल रत्न। लिख रहे हो तो कृपया करके आप अपने नोट में लिख दीजिए, पहला है राजीव गांधी खेल रत्न, दूसरा द्रोणाचार्य पुरस्कार, तीसरा अर्जुन पुरस्कार और चौथा आप सोचिए कौन सा होगा। हॉकी के जादूगर माने जाते हैं ध्यानचंद पुरस्कार। चलो ये आपको, जैसा कि मैंने कहा कि अर्जुन पुरस्कार किस खेल से संबंधित है या किस खेल के लिए प्रदान किए जाते हैं, तो ए सिनेमा, बी साहित्य, सी खेल कूद या डी विज्ञान। तो जी हाँ, आपका आंसर बिल्कुल सही है, सी खेल कूद। चलो आगे बढ़ते हैं। 7वां प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर यह रहा कि भारत के किस ओलंपिक एथलीट ने अमेरिका में चक्का फेंक स्पर्धा में गोल्ड मेडल जीता था। जी हाँ, गोल्ड मेडल अमेरिका ओलंपिक में हुआ था ओलंपिक अमेरिका में, उसमें चक्का फेंक स्पर्धा में गोल्ड मेडल जीतने वाला खिलाड़ी है हमारे ए संजय शर्मा, बी शिवम त्रिपाठी, सी विकास गौंडा, डी संदीप शर्मा। तो जी हाँ, इसमें सी आएगा, विकास गौंडा। जी हाँ, ये गौंडा साहब बड़े खतरनाक थे जिन्होंने चक्का फेंक स्पर्धा में गोल्ड मेडल जीता था। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। 8वां प्रश्न आपकी फ़ोन की स्क्रीन पर। द्रोणवल्ली हरिका किस खेल की महिला खिलाड़ी। जी हाँ, शायद भारतीय खिलाड़ी है, आप पक्का कर लीजिएगा कि द्रोणवल्ली हरिका किस खेल की महिला खिलाड़ी है। तो दोस्तों ये है शतरंज की। किसकी? शतरंज की। ये क्रिकेट, हॉकी, टेनिस नहीं, शतरंज की खेल महिला हैं, खिलाड़ी महिला हैं। चलो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। 9वां प्रश्न, सुल्तान अजलान शाह कप किस खेल से संबंधित है। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि मैंने कहा कि सुल्तान अजलान शाह किस खेल से संबंधित है। ए बैडमिंटन, बी हॉकी, सी टेबल टेनिस या डी गोल्फ। जी हाँ दोस्तों, ये बैडमिंटन से संबंधित नहीं है, टेबल टेनिस से भी संबंधित नहीं है और गोल्फ से भी संबंधित नहीं है। जी हाँ, ये भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी से संबंधित है। किससे संबंधित है? हॉकी के संबंधित से सुल्तान अजलान शाह कप। आगे बढ़ते हैं कि इंदिरा गांधी कप किस खेल से संबंधित है। जी हाँ दोस्तों, आपके सामने बड़ा प्रश्न है ये कि इंदिरा गांधी कप किस खेल से संबंधित है। आपके सामने ऑप्शन ए क्रिकेट, बी शतरंज, सी मुक्केबाजी या डी गोल्फ। तो दोस्तों एक क्रिकेट से तो इंदिरा गांधी का कोई मिलाप नहीं है, शतरंज में भी बड़ा दूर का रिश्ता है और गोल्फ शायद ही आप जानते होंगे, लेकिन सी मुक्केबाजी यानी बॉक्सिंग बड़ा खतरनाक है। जी हाँ, बॉक्सिंग मुक्केबाजी में इंदिरा गांधी कप इससे संबंधित है, ये आप ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। 11वां प्रश्न आपके सामने कि ओलंपिक में भारतीय हॉकी का प्रथम प्रवेश कब हुआ। जी हाँ, हम जानते हैं कि हमारे भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी, जिसकी ओलंपिक में प्रथम प्रवेश कब हुआ था। ए 1910, बी 1920, सी 1940 या डी 1950। जब आप इसको गूगल मीडिया पर आप डालेंगे तब उसमें अलग अलग साल आते हैं, लेकिन मोस्ट इम्पोर्टेंट 1920 और 1928 आता है। ये दोनों आप ये 10 का दायरा याद रखिएगा, 1920 या फिर 1928, बाकी सब तो अलग है। ठीक है, मैंने जब गूगल किया तो उसमें दोनों बता रहे हैं, तो मुझे लगा मैं भी आपको दोनों ही बता दूं, और तो भी क्या करूं मैं, बराबर। ठीक है, आप इसका थोड़ा पक्का कर दीजिएगा। मैं आपको ऐसी माहिती नहीं देता, मैं पहले पुरवार करता हूं कि ये माहिती जो आप तक पहुंच रही है वो सनातन सत्य है या फिर नहीं। चलो आगे बढ़ते हैं। 12वां प्रश्न आपके सामने कि किसके जन्म दिवस को राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। दोस्तों ये प्रश्न बड़ा इम्पोर्टेंट है हमारे भारतीय स्पोर्ट्स से कि किसके जन्म दिवस को राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो मैं आशा करूंगा कि इसका आंसर आप कमेंट में
कमेंट कर ज़रूर बताएंगे। जी हाँ, आंसर राइट इन कमेंट। प्लीज़ आप इसका आंसर कमेंट में ज़रूर लिखिए ताकि मुझे भी पता चले कि मेरे भारतवासियों को इतना तो पता है। चलो आगे बढ़ते हैं। 13वां प्रश्न, ओलंपिक में पदक जीतने वाली प्रथम महिला कौन थी? ओलंपिक में पदक जीतने वाली प्रथम महिला कौन थी? तो इसका आंसर मैंने सीधा का सीधा लिख दिया है, कर्णम मल्लेश्वरी। जी हाँ, कर्णम मल्लेश्वरी वो महिला है जिन्होंने ओलंपिक में प्रथम पदक जीतने वाली महिला बनी थी, कर्णम मल्लेश्वरी। मैं चाहूँगा कि आप इनका इतिहास जरूर पढ़े, बड़ा रोचक है। आगे देखते हैं कि गोल किस खिलाड़ी की आत्मकथा है? जी हाँ, गोल हमको पता है कि हॉकी से रिलेटेड है और फुटबॉल से भी रिलेटेड है गोल तो, लेकिन गोल किस खिलाड़ी की आत्मकथा, अगर ऐसा प्रश्न आपके सामने आए तो जी हाँ, हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद, इनकी आत्मकथा से रिलेटेड है गोल आत्मकथा। ओके, आगे आज के दिन का अंतिम प्रश्न आपके सामने, 15वां प्रश्न कि गोल्डन गर्ल किस भारतीय खिलाड़ी की आत्मकथा है? जी हाँ, गोल्डन गर्ल। जी हाँ, तो मैंने इसका सीधा का सीधा आंसर आपके सामने रख दिया है, पीटी उषा। जी हाँ, श्रीमती पीटी उषा, जिनको गोल्डन गर्ल भारतीय आत्मकथा है उनकी गोल्डन गर्ल। जी हाँ, पीटी उषा। और उनका भी मैं चाहूँगा कि आप इनका भी इतिहास ज़रूर पढ़ें क्योंकि इनके रिलेटेड भी बहुत सारे प्रश्न फिट इंडिया क्विज कॉम्पिटिशन में पूछे जा सकते हैं। और दोस्तों, आशा करता हूँ कि आप सब बड़े मस्त ज़बरदस्त होंगे और पूरी तैयारी के साथ फिट इंडिया क्विज कंपटीशन की तैयारी कर रहे होंगे। मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत, जय हिंद जय भारत।